हाय फ्रेंड, चलिए हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जो कि आपको ओ लेवल के बारे में फुल डिटेल्स मिलेंगी, यानी संपूर्ण जानकारी। तो ओ लेवल क्या है, ओ लेवल के फायदे क्या हैं, ओ लेवल पास कैसे करें और इसकी फीस क्या है, योग्यता क्या है। तो आप इस वीडियो में अच्छे से बने रहेंगे तो आपको फुल जानकारी, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिए स्क्रीन पर आपके दिख रहा है व्हाट इज ओ लेवल। ओ लेवल क्या है, ओ लेवल के फायदे क्या है, और यहाँ पर ओ लेवल का फुल फॉर्म भी दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो अभी कुछ लोग बच्चों को ओ लेवल का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है, तो आप यहाँ देख लीजिए स्क्रीन पर आपके है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बताते हैं आपको टाइम क्या होता है, इसकी टाइम कितने होते हैं, यानी हम इसको कितने टाइम तक इसको ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है टाइम ड्यूरेशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। और आपका सेकेंड नंबर है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को, और हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कब करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, और यहाँ जॉब रोल क्या है एंड इसका बेनिफिट क्या होता है, बेस स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। और यहाँ पर आपको देखना है इसका सिलेबस एंड पैटर्न क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इसका, और इंपॉर्टेंट डेट क्या है, और यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, और यहाँ पर हाउ टू पास, पास कैसे कर। देखिए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे इसको हम लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अच्छे से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें स्टेप 1 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर स्टेप 1 में ठीक है आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम करना है, और यहाँ पर आपको इसकी फीस क्या होती है, 600 रुपए। रजिस्ट्रेशन की फीस है आपका 600 रुपए, और इसकी 5 साल की वैलिड होता है, यानी 5 ईयर तक, यानी 5 ईयर तक आप इसको मान्य होगा आपका। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 2 आपका दिया है आफ्टर रीडिंग, ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑन। इस पे देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आपको कब करना होता है, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको आपको अकाउंट बनाना होता है नाइट द्वारा सेकेंड स्टेप पे। और यहाँ पर आपको 10 लॉग आप इसमें अकाउंट, इसमें देखिए जैसे कि आपको इसको लॉक अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉक करना होता है पेपर, आपका जो 5 स्टेप में आपका पेपर लॉक करना होता है। पहले इसको प्रोफाइल अपनी लॉक होती है, उसके बाद आपको सबमिट होता है, आपका होगा प्रोजेक्ट सबमिट होता है। फिर आपको यहाँ पर फीस क्या है, इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। जैसे देखिए हमारे पास सबसे पहले आपको जब रजिस्ट्रेशन करते थे हम लोग कितने पैसा लगता है, आपको 600 रुपए। अब यहाँ पर आप कहीं आप इंस्टीट्यूट से जाते हैं तो आपको 600 रुपए बजाय आप 1000 भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन चार्जेबल होता है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है 600 रुपए। और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो हो जाता है स्टेप नंबर पे हो जाता है, फिर क्रिएट अकाउंट बनाना होता है। फिर आपको देन लॉग अप इसमें और इसमें अकाउंट करना होता है। फिर आपको लॉग करना होता है, सबसे पहले पेपर भी लॉक होता है, फिर सबमिट प्रोडक्ट भी करना पड़ता है। सबमिट फीस की लगती है आपको मात्र कितना, 100 रुपए। और यह टोटल फीस क्या होती है आप देख लीजिए, आपके पास सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस आपका होता है 600 रुपए, रजिस्ट्रेशन फीस हो जाता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका पर पेपर जो होता है 1100 रुपए, ठीक है, पर पेपर 1100 रुपए लगता है। तो आपको यहाँ पर 4 पेपर देना होता है, 4400 रुपए। यहाँ पर आपका 4400 रुपए हो जाता है पेपर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको 100 रुपए प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, 100 रुपए लग जाता है। यानी आपका खर्चा टोटल कितना पड़ जाता है, यानी मान चले कि 51 रुपए आपको खर्च टोटल पड़ते हैं आपके ओ लेवल को करने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए हमारे सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सब दिए गया हुआ है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, देखिए फॉर जनवरी, यानी इसका इंपॉर्टेंट डेट जब होता है, कब होता है इंपॉर्टेंट डेट, आप इसको डेट जो है इंपॉर्टेंट सबसे है आपको जनवरी में। जैसे कि एक आपका जनवरी में पेपर होता है, एक आपका होता है यहाँ पर जुलाई में, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बैच हमारे पास, दो आपका यानी 1 ईयर में 2 ही बार आपका पेपर होता है, 2 ही बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप लोग याद रखिएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन एक बार होगा, उसके बाद आपको 5 साल के लिए वैलिड होता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका फॉर जनवरी रजिस्ट्रेशन आप करेंगे।
जैसे कि रजिस्ट्रेशन टाइम कब होता है आपका, जून से सितंबर तक आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। पेपर लॉग कब होता है, नवंबर में। एग्जाम कब होगा आपका, जनवरी में, ठीक है। फिर आप आएंगे न्यू फॉर जुलाई में, तो रजिस्ट्रेशन होगा आपका दिसंबर मार्च में। उसके बाद पेपर लॉग कब होगा, मई में। फिर उसके बाद आपका एग्जाम कब होना है, एग्जाम आपका होता है जुलाई बैच में। इस तरह आपका पेपर हो जाएगा। इसको अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट आते हैं थ्योरी। थ्योरी कैसे होता है, ऑनलाइन बेस पे होता है, यानी कंप्यूटर बेस पे आपको थ्योरी देना होता है। जो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी में आएंगे, पहले 100 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, और 100 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पर टाइमिंग क्या होता है, टाइमिंग आपको दिया गया है 90 मिनट्स, ये आपके टाइमिंग्स होते हैं। अब प्रैक्टिकल और वाइवा भी होता है साथ में। देखिए इस बार आपका वाइवा भी होता है, आप लोग पेपर देते रहते हैं तो आपसे थोड़े बहुत आपसे लोग वाइवा कर लेते हैं। जैसे आप थ्योरी आपका हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, तो उसी में आपको वाइवा हो जाता है साथ में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हमें प्रैक्टिकल में क्या होता है। देखिए प्रैक्टिकल में आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस। तो 3 में करने कितने होते हैं, 2 क्वेश्चंस, तो आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। और आपके जो मार्क्स होता है, यानी एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 40 नंबर, तो 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो कितने हो गए, 80 नंबर, यानी 80 नंबर आपको पाना होता है, ठीक है। वाइवा आपका होता है कितने नंबर का, 20 नंबर का, 20 नंबर का आपका होता है वाइवा, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम क्या होता है, अब आपका जो प्रैक्टिकल होता है 50 मिनट का होता है, उसमें टाइमिंग आपका 50 मिनट का टाइम होता है। और थ्योरी में भी आपको 90 मिनट के होते हैं। और आपका प्रैक्टिकल जो है कुल मिला के आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है प्रैक्टिकल का 50 मिनट, और वाइवा का 20 मार्क्स लेना है आपको, और बाकी आपको यहाँ पर 80 नंबर से यहाँ से लेना है, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, चलिए पासिंग मार्क्स क्या होता है, जैसे पास कैसे करेंगे हम लोग। पास कब होंगे, जब हमें 50, यानी आपको, जैसे हमारा यहाँ पेपर चल रहा है 100 नंबर का, कितने नंबर का है, 100 नंबर। 100 नंबर हमें कितना लेना है, यानी 50 नंबर, 50 प्लस होना है तो बच्चा पास होता है। ये तो अच्छा आपका ग्रेड बन जाता है, 50 प्लस पे आपका डी ग्रेड बन जाएगा भाई। आपको 33 नंबर पास हो जाना है, कितने नंबर पे, 33 नंबर, यानी 33% आप पाएंगे तो पास हो जाएंगे। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर हम लोग 50 नंबर पा लेते हैं तो अच्छा ग्रेड हमारा बन जाता है डी ग्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर थ्योरी पे नंबर कितना लेना होता है, थ्योरी में आपको 40 नंबर। अब प्रैक्टिकल में आपको यहाँ थ्योरी में आपका यहाँ पर 60 नंबर परसेंट प्राप्त करना है, और यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर 40 नंबर प्रैक्टिकल में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए आपको यहाँ पर व्हाट इज ओ लेवल क्या है, ओ लेवल कहाँ से कराया जाता है। देखिए ओ लेवल संस्था कोई नहीं कराती है, जो है गवर्नमेंट करवाती है। आप यहाँ गवर्नमेंट पोर्टल से करेंगे। आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये नाइलेट की साइड होती है, देखिए ये नाइलेट का लोगो है। आपको यहाँ कोई फेक नहीं कार्य कर सकता है, क्योंकि ओ लेवल रजिस्ट्रेशन होता है, सारे प्रोसेस होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि हमें नाइलेट से करना होता है। संस्था से चाहे करो, चाहे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन जो करना होगा इसी पे करना होता है। यहाँ पर देखिए नाइलेट का फुल फॉर्म भी है, और नाइलेट कहा जाता है और डोइक भी कहते हैं लोग। नाइलेट है और डोइक भी कहा जाता है, नाइलेट भी कहा जाता है, इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा देखिए यहाँ पर 1 ईयर, यानी 1 ईयर कोर्स होता है आपका। वो लेवल जो है 1 ईयर कोर्स होता है, और इसमें सेमेस्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं, सेमेस्टर आपके होते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए, अब इसको चाहो तो आप यहाँ देखिए नोटिस हमने कर दिया है यहाँ पर, इट कैन बी, इसमें कंप्लीट इन, आप 6 मंथ भी कर सकते हैं। अगर इसको आप चाहते हैं तो हम लोग 1 ईयर चाह के, अगर आप चाहते हैं कि आसानी से कर ले तो 1 ईयर ले जाइए। अगर आपके पास फुल टाइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग इसको जो है चारों पेपर एक साथ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चारों पेपर को हम लोग डाल देंगे एक साथ में। चारों पेपर आप डाल सकते हैं, चारों प्रैक्टिकल चारों थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं 6 ही मंथ में, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपका अच्छा बैकअप है, अच्छे से आप रीड कर लेते हैं, और अच्छे, अब चाहे आप कोचिंग करके पढ़िए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो आपको बेटर लगे,
देखिए जो कि अगर हम लोग उसको ऑफलाइन क्लास करेंगे ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, ऑफलाइन में समझ में आ जाती सारी चीज़ें, ऑनलाइन में कुछ क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि अगर हमको पास होना है तो चाहे हम ऑनलाइन कर लें, पास हो जाएंगे। बट अगर हमें जॉब करना है, जॉब करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऑफलाइन करें और अच्छे से सारी जानकारियां कलेक्ट करें, उसके साथ ही आगे कुछ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पर 6 मंथ भी कंप्लीट कर सकते हैं, चारों पेपर एक साथ डाल के आप इसको 6 मंथ में ही कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आपको अगर हम पास हो जाते हैं, चारों पेपर पास हो जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद आपका मार्कशीट आपके यहाँ नाइलेट की साइट पे आ जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर दिया गया है टाइप, 2 टाइप से होता है, आप चाहे इंस्टीट्यूट से कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, आप यानी आप 10+2 यानी पास होना चाहिए, यानी आप या तो और करके आप दिया गया है इसमें, आप ITI किए हो, ITI हो +10 पास हो, 10th पास हो तब भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ITI किए हैं, 10th क्लास पास है तब भी हो जाएगा, और हम लोग 12 पास है तब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइप 2 टाइप से होता है, एक आपका इंस्टीट्यूट होता है, एक हमारा डायरेक्ट होता है। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो हमारे बहुत कम खर्चे में हो जाता है, बट हमें बिना क्लास किए कोई जानकारी नहीं मिलेगी, चाहे तो आप ऑफलाइन करिए क्लास या तो ऑनलाइन करते हैं, तो इसके लिए आपको क्लास करना ही मस्ट है। जैसे कि आप देखिए हमारे पास डायरेक्ट, आप आ जाइए, पहले देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट की बात करते हैं, पहले इंस्टीट्यूट से देख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट में आपको जाना होगा, तो इंस्टीट्यूट से आपको कर सकते हैं, और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बेटी आपको बता ही दिया गया जॉब रोल क्या होता है। देखिए जॉब रोल भी आपके पास बहुत सारे हैं अच्छे से, यहाँ पर यूजर इंटरफेस भी होता है, और यहाँ डिजाइनर बन सकते हैं, वेब डिजाइनर बन सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बन सकते हैं, असिस्टेंट बन सकते हैं, ऑफिस ऑटोमेटिक असिस्टेंट बन सकते हैं, IoT एप्लीकेशन बन सकते हैं, इंटीग्रेटर बन सकते हैं। जॉब गवर्नमेंट के लिए होता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं, सारे में अभी काम आता है, बहुत ही अच्छा पैसा आपको नॉलेज होने के बाद अच्छी इनकम कर सकते हैं। अच्छे से इसको पढ़ाई करके रखेंगे तभी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, आप देखिए अगर डायरेक्ट करते हो तो कितना खर्च लगता है, अभी हम दिखा दिए हैं आपको। डायरेक्ट करने के लिए खर्च आपको 600 रुपए रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फीस आपको 1100 रुपए, तो कितना हो गया 4 पेपर का 4400 रुपए हो गया, और प्लस वाइबा कितना हो गया इसका, वाइबा का आपका हो गया 100 रुपए, तो आपका समथिंग यहाँ पर आपको 51 यानी आपको टोटल, ठीक है, यहाँ पर 5100 रुपए टोटल कंप्लीट कर लेंगे आप। ठीक है, आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो कहीं कहीं इंस्टीट्यूट की फीस होती है 18,500, कहीं 2000, तो 2000 प्लस भी लोग लेते हैं, कहीं की 22,000 सॉरी 22,000 25,000 तक फीस ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास टोटल पेपर कितने होते हैं, टोटल पेपर होते कितने हैं, आपको 4 पेपर देना होता है। तो हमारे देखिए चारों पेपर दिया गया है। फर्स्ट है M1 R5, सेकेंड है M2 R5, थर्ड है आपका M3 R5, अब फोर्थ नंबर है आपका M4 R5। ये चारों पेपर आपको कंप्लीट करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है पेपर एंड प्रैक्टिकल, टोटल पेपर कितने होते हैं, आपको टोटल पेपर देना होता है 4, और MCQ क्वेश्चन होते हैं हमारे 100, और यहाँ 4 पेपर प्रैक्टिकल देना होता है, और 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके यहाँ से प्रैक्टिकल के। ठीक है, और प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट आते हैं स्टेप में। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट पेपर हमारा कौन सा, सिलेबस क्या है आपको देख लीजिए। ये सिलेबस है आपका फर्स्ट M1, जो कि IT टूल्स एंड इंटरनेट बेसिक, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। और यहाँ पर आपका सेकेंड पेपर है M2 वेब डिजाइनर एंड पब्लिशिंग। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रोग्रामिंग एंड, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। ठीक है, आप देखिए सबसे आपका सभी पेपर बहुत ही अच्छे हैं और अच्छी जानकारी हो जाती है। अगर बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट से करता है तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलता है आगे चल के। देखिए नेक्स्ट है आपका IoT, ठीक है, एंड इट्स इसमें एप्लीकेशंस, ये हमारे चारों पेपर होते हैं, चारों पेपर को क्लियर करना होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी पेपर में आपको क्या देखना होता है, आपको कितने कितने नंबर्स पाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है M1 का, ठीक है। तो आपके यहाँ मॉड्यूल दिया गया है, जैसे आप M1 मतलब होता है मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे मॉड्यूल पे आपको देखना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, सारे हमारे पेपर होते हैं। अब सभी पेपर के नाम से है, जैसे तुम्हारे चैप्टर कौन कौन से हैं, फर्स्ट है चैप्टर आपका, सेकेंड चैप्टर है, थर्ड, फोर्थ, फाइव, तो यहाँ पर 6 चैप्टर्स हैं। आपको कितने कितने नंबर प्राप्त करना है, सबसे बेस्ट होता है। तो आपको नंबर कैसे प्राप्त करेंगे हम आपको देखिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले पेपर में आपका होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको यहाँ पर 10 नंबर्स मिलता है। देखिए बहुत यही समझना है आपको कैसे हम पास हो जाएंगे। तो पास होना ही बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना अच्छे से होता है कि कैसे कहाँ से हम लोग नंबर, और इजी सब्जेक्ट कौन सा होता है कि आप वहां से एक नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पेपर जो है, इससे आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल सकता है। तो आपको यहाँ टोटल दिया जाता है 10 नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं राइटर, राइटर में आपका 20 नंबर का होता है, ठीक है। 20 नंबर यहाँ प्राप्त करना होता है, जो कि आप यहाँ से बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाता है। 20 में 20 भी नंबर मिल सकता है, अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो आप राइटर से तो आपको क्वेश्चन कटना ही नहीं है, ठीक है। तो 20 नहीं पाएंगे तो 18 नंबर क्लियर होता है कि बच्चा 18 नंबर पा जाता है। अब स्प्रेडशीट कैल्क है जो होता है, कैल्क भी वही है, सॉलिड चीजें हैं। यहाँ भी हम लोग अच्छे से कैल्क में भी 20 से 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 20 नहीं मिलता तो 18 नंबर कहीं नहीं जाता है, इस तरह आप यहाँ से ले सकते हैं। और इम्प्रेस जो प्रेजेंटेशन होता है, इससे भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कहीं आपको नंबर जाता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है 5 नंबर हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ठीक है, एंड WW, ईमेल, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग एंड गवर्नमेंट, देखिए आप सर्विस, यहाँ पर भी बहुत अच्छा होता है सोशल मीडिया से क्वेश्चन लेना। तो सोशल मीडिया से क्वेश्चन भी आपको अच्छे से मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास जो हम लोग फेसबुक चलाते हैं और ईमेल आईडी चलाते हैं, आपको ईमेल से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया क्वेश्चंस होते हैं। तो आप यूट्यूब से इसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आप यहाँ भी नंबर बहुत इजी तरीके से आपको मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड पब्लिकेशन, ठीक है। ओवरव्यू, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, सबसे अच्छा आपके स्किल के बारे में, आपके इंट्रोडक्शन, आपको अच्छे से स्किल आनी चाहिए, यानी बोलचाल कैसे होती है, थोड़ी बहुत आपको अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। तो यहाँ इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बैठते उठते कैसे हैं, कैसे आप आते जाते हैं, इस सारी चीज को आपको यहाँ डिस्प्लेन करना होता है। बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा नंबर यहाँ से मिल जाता है। आप इसके अच्छी जानकारी आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से फर्स्ट पेपर हम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा आप यहाँ से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका सब्जेक्ट बेस्ट होता है, आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा नंबर मिल सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, मॉड्यूल 2 है आपका M2। यहाँ से भी आपको देखिए हमारे पेपर जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपके बहुत अच्छे हैं, आप इसको पेपर से भी क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, ठीक है, एडिटर, HTML बेसिक, तो यहाँ भी आपको आराम से 25 नंबर्स मिल जाते हैं। तो 25 में 20 नंबर कहीं नहीं जाता है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका 20 नंबर कहीं जाते नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको जो चीजें हैं सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ फिर कोडिंग होता है, कोडिंग स्टाइल्स, और यहाँ सीट्स होते हैं, आप CSS इसको बोलते हैं, ठीक है। CSS से भी आपको अच्छे से नंबर प्राप्त होना है, ठीक है। तो इससे भी आपको नंबर मिल जाता है 20 नंबर, ठीक है। CSS होता है फ्रेमवर्क, इसके भी आपको अच्छा नंबर मिलता है, 15 नंबर का होता है, ये भी आता है, ईजी है। जावा स्क्रिप्ट थोड़ा टफ होता है, इससे भी आप ले सकते हैं अच्छे नंबर। आप फोटो एडिटर जो होता है, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, इससे क्या होता है फोटोशॉप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हम लोग फोटोशॉप अच्छे से पढ़े हैं। तो टूल के बारे में पूछा जाता है, टूल्स क्या है, किसके टूल के यूज क्या होते हैं, तो इस तरीके से हम अच्छे नंबर इसमें भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा तीसरा पेपर क्या है, तीसरा मॉड्यूल 3। आप यहाँ मॉड्यूल 3 पे देख लेते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है, एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट टू सॉल्व प्रोग्राम्स। देखिए आप, ये भी बहुत अच्छा पेपर है, आप यहाँ से भी तीसरे नंबर पेपर से अच्छे से निकालना होता है। तो हमें यहाँ से 20, ठीक है, आपको मार्क्स लेना होता है, जो कि 20 में से अगर हम लोग कितनों कम करते हैं तो 18-15 मिल ही जाता है, ठीक है। 18-15 मिल जाता है, बहुत अच्छा है। और इसके बाद सेकंड पेपर आपका है, सेकंड भी आपका इंट्रोडक्शन पाइथन है,
इसमें ऑपरेटर, ठीक है, इसमें भी आपको कुछ आनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से। यहाँ भी हम लोग सेकंड पेपर से भी आराम से 20 नंबर तो कहीं नहीं जाता है, 20-22 नंबर ले सकते हैं। और उसके बाद आपके थर्ड जो है, ठीक है, फंक्शंस इसके होते हैं, फंक्शंस, फाइल्स, प्रोसेसिंग, इसमें मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल्स। इसके बाद इसमें भी आपको नंबर्स मिलते हैं 40। सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा मिलने वाला नंबर यहाँ से होता है 40 में। 40 में हम लोग कितना भी कम करते हैं, 30 प्लस नंबर लेना आपको मस्ट होता है, ठीक है, अगर आपको अच्छे से पास करना होता है तो। अब लास्ट जो है हमारे पास नम पे इसमें होता है जो इसमें बेसिक, यहाँ भी आपको बहुत सारे चीज़ें करना होता है। तो यहाँ से आपको 10 ही नंबर होता है, 10 नंबर यहाँ से आते हैं, बट 10 में से 8-5 नंबर तो कहीं नहीं जाता है। अगर हम अच्छे से पढ़े हुए, हम सारे सिलेबस पढ़ते हैं तो अच्छे से हम लोग कवर कर लेते हैं, तो अच्छे से हमें जानकारी भी मिल जाती है और हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका मॉड्यूल नंबर 4। देखिए यहाँ मॉड्यूल नंबर 4 पे है आपका, देखिए यहाँ से भी सबसे मेन चैप्टर आपका ये भी होता है, ठीक है। आप यहाँ से देखिए इंट्रोडक्शन टू IoT होता है, ठीक है, एप्लीकेशन डिवाइस इसमें, ठीक है, प्रोटोकॉल्स एंड इसमें आपको कम्युनिकेशन मॉडल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ से भी आपको 10 नंबर का होता है, मिलता है इसमें से। तो 10 नंबर से आराम से आपको 8 नंबर प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग यहाँ से 8 नंबर 9 नंबर जो भी पा जाते हैं। अगर अच्छा नॉलेज आपको चाहिए तो सारे सिलेबस जो हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ईजी तरीके से आपको नंबर्स मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं थिंग्स। आप इस पे देख लीजिए, एंड में आपको कनेक्शन होता है जो इस पे, इसके लिए क्या होता है, इस पे भी आपका अच्छा नंबर मिलना चाहिए। जैसे देखिए हमारे पास, आप जैसे कि आपने इसकी क्लास जब लेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ बताई जाती है, तो हम लोग क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसमें 10 नंबर्स मिलना होता है, ठीक है। अब देखिए आप तीसरा जो होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ से भी आपको 15 नंबर को मिलना होता है। 15 नंबर से 15 में से कितना ही कम ही करते हैं तो हम आपको अच्छे से 10-12 नंबर मिल ही जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, यहाँ का आपको 40 नंबर लेना है। 40 नंबर में से क्वेश्चंस आते हैं, 40 नंबर के आते हैं, तो यानी आपको 40 में इतना ही कम करना है, 30 प्लस नंबर लेना है, या 20 आप कम से कम कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाए। तो नेक्स्ट जो है हमारा 5वां नंबर जो होता है सिक्योरिटी वाला, इसमें एंड फ्यूचर्स, इसमें IoT होता है, तो इसके आपको 5 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर से यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 6 नंबर पे आपका जो है सॉफ्ट स्किल, ठीक है, पर्सनालिटी, इसमें आप देखिए डिप्लोमेंट, इसमें भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं। तो 20 नंबर यहाँ से पाना होता है, तो 20 नंबर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी अच्छे से हम लोग यहाँ से नंबर अच्छा मिल जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग, और यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको समाप्त कर दिए हैं। तो हम लोग इसमें से एक बार आपको दिखाना चाहते हैं कहाँ से कैसे कितना अच्छा आपको नंबर मिलना चाहिए। तो आप इस तरीके से आपको नंबर अच्छे लेना है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए कि हम ऑफलाइन ही क्लास ज्वाइन करें। ऑफलाइन से थोड़ी आपको अच्छी जानकारी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिलती है। ऑनलाइन जब तक हम लोग उसको प्रैक्टिकल करके देखते नहीं, तब तक हमें सर्टिफाई नहीं होते हैं कि हमें कैसे करना होता है, कैसे क्या करना होता है। अगर पास होना तो आसान है, आपको पता ही है कि हमने बता दिया, पास होना बहुत ही आसान है, आप अच्छे से पास हो जाएंगे। बट हमें यहाँ अगर कुछ करना होता है, जॉब वगैरह करनी होती है, तो हमें थोड़ी सी समस्या आती है। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें यहाँ से इंस्टीट्यूट से ही क्लास करना चाहिए, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट से करने से फ़ायदा ये है कि अगर हमें यहाँ पर अच्छी क्लासेस चलती हैं, लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी सारी चीज़ बताते हैं, तो बट ये पैसा लगता है, एक बार समझ में आ रहा है, सभी को पैसे लगते ही हैं भाई, कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता ही है। तो टाइम भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे, बट आपको यहाँ पर जानकारी अच्छी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जॉब के लिए आगे कुछ कर सकते हैं, जॉब रोल भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया सारे स्टेप आपने यहाँ देख लिया है स्क्रीन पर। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट से करने से, अब डायरेक्ट भी होता है, इंस्टीट्यूट से भी होता है। तो इंस्टीट्यूट से करने से फायदा यह है कि आपको, हमें कोई रिस्क नहीं रहता है, सारी जिम्मेदारी होती है सर की, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है और हमें अच्छे से क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। हमें क्लास लेवल लेना होता है बराबर, आप अच्छे से क्लास लेते रहिए। वैसे भी अगर उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से देखिए जॉब रोल भी हमने बता दिया, सारी जॉब रोल्स, बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स मिलते हैं इससे, और गवर्नमेंट भी 100% मान होता है अच्छे, और इसका 100% आपको फायदे मिलते हैं, आगे चल के मिलेंगे। और नेक्स्ट देखिए आपके पास मैंने बता दिया करना कहाँ से होता है। आप देखिए किसी के चक्कर में पड़िएगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपको इधर उधर से कहीं हो जाते हैं और रोज करा देते हैं लोग। तो आपको भी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना होता है, ठीक है। तो इसके प्रोसेस बाई हम स्टेप बाय स्टेप आपको, अगर कोई भी वैकेंसी, जब आपको जैसे मान लीजिए इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तभी हमारे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं,
तो हम आपको फुल वीडियो बना के दिखाएंगे रजिस्ट्रेशन करके कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं। आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपने से चाहे पढ़िए, अगर डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब भी चैनल से हम लोग स्टार्ट किए हैं। अभी सारी चीज़ें आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मिलती रहेंगी ऐसे, और हम लोग इसकी मैराथन क्लासेस ऐसे सभी चीज़ वीडियो मिलते रहेंगे। जैसे मैराथन क्लास हो गया, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, सारी मैराथन क्लास चलेगी और भी चीज़ें आपको शॉर्ट लॉन्ग सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आप अच्छे से थोड़ा-सा बेनिफिट मिलेगा आपको हमारे वीडियो में, अगर आप बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलती जाएँगी। अब देखिए यहाँ पर हमने भी बताया था कि आपको कितने क्वेश्चंस पाने होते हैं, और इसके पहले था कि ऑफलाइन पेपर होता था, अब सारे ऑनलाइन पेपर होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग यहाँ पे बता दिए कि आपको रजिस्ट्रेशन कब करना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कब करना होता है और कितने समय की वैलिड होती है भी बता दिया आपको, हमने अच्छे से समझा दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर यहाँ से देख लेते हैं, स्टेप भी बताया था हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होते हैं। तो आप इसी तरीके सारे प्रोसेस करना है और हम लोग इसको आगे बताएंगे भी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ हमने बता दी, इसमें आपको टाइम भी बता दिया कब आपको इसका रजिस्ट्रेशन कब होता है, आपको इसका समय क्या होता है, ड्यूटी क्या है, जॉब रोल क्या है। तो आपको हमारे इस वीडियो से अच्छे से आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। तो यहाँ पर हम लोग आपको बताया कि सारी चीज़ें जानकारी हमने दे दिया है अच्छे से, जो कि आपको जहाँ भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें उपलब्ध हैं। आप इस तरीके से आप क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर किया जाएगा। चलिए, यहीं से आपको हम वीडियो को अपने एंड करते हैं। मिलेंगे आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।